नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 9 मई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर बना साइक्लोनिक स्टॉर्म सबसे बड़ा वेदर सिस्टम है जो भारत के तमाम राज्यों के मौसम को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में प्रभावित करने वाला है अगले एक सप्ताह या 10 दिन के दौरान। अनुमान यह है कि यह सिस्टम आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिमी दिशा में जाएगा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा इससे सटे ओडिशा के दक्षिणी तटवर्ती इलाकों के पास पहुंचकर रिकर्व करेगा, यानी अपना रास्ता मोड़ लेगा लैंडफॉल करने से पहले। उसके बाद जाकर उत्तर में उत्तर पूर्वी जो ओडिशा का रीजन है वहां पर लैंडफॉल कर सकता है और इस दौरान इस प्रोसेस में ये तमाम पूर्वी तटवर्ती भारत के रीजन्स के साथ साथ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के तमाम इलाकों में और साथ ही सेंट्रल और साउथ इंडिया के भी कई इलाकों में बारिश ये सिस्टम दे सकता है। ये आगे की बातें हैं। इसका प्रभाव फिलहाल अगले 24 घंटों के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि बादल तो ये थ्रो करने लगा है पहले से ही, जिसमें रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाके, तेलंगाना और कर्नाटक के क्षेत्रों पर भी ये बादल पहुंचने लगे और इसी सिस्टम का इंपैक्ट है, आप देख सकते हैं। साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर कर्नाटक के बीच में एक ट्रफ बना हुआ है, इसके चलते भी मॉइस्चर यहां पर आ रहा है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बंगाल की खाड़ी के आसपास सटे बांग्लादेश के ऊपर, साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। उत्तर भारत में बने डब्ल्यूडी के कारण कुछ इलाकों पर बादल अभी भी हैं, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में, और हिमाचल उत्तराखंड पर भी बादल बने हैं। कश्मीर के भी पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाकों पर बादल नजर आ रहे हैं। तो कई सारे मौसमी सिस्टम हैं और कई सारे प्रभावी मौसमी सिस्टमों का प्रभाव आने वाले दिनों में दिखाई देगा। किस तरह से 9 मई के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं मौसमी सिस्टम, आइए जानते हैं। अगर हम बारिश की संभावनाओं की बात करें तो इस मॉडल में आप देखें, जीएफएस का मॉडल, जिसमें बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा, ये पूरा का पूरा रीजन और यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया का भी जो रीजन है, इसको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वो रीजन है जहाँ पर बारिश हो रही है या बारिश होने वाली है। और बाकी अगर हम भारत के लैंड रीजन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के भी कई इलाकों पर ड्राई वेदर नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से बारिश होने की संभावनाएं हैं। और अगर हम अगले एक सप्ताह की भी बात करें, एक सप्ताह की संभावनाओं को देखें, तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं, पहले भी मैंने कहा था शुरुआत में, मई के शुरुआती दिनों में ही, कि अप्रैल जितना गर्म था उसकी तुलना में मई पूरे देश के लिए, अगर हम एवरेज निकालेंगे टेम्परेचर का पूरे देश का, तो वो मई में अपेक्षाकृत कम रहेगा अप्रैल की तुलना में, क्योंकि कई मौसमी सिस्टमों का असर रहेगा और एक के बाद एक बारिश होने की संभावनाएं हैं। अरबियन सी में भी काफ़ी सक्रियता नजर आ रही है, बंगाल की खाड़ी पहले से ही सक्रिय है। इस बीच आपको दक्षिण भारत की तरफ से हम लेकर चलते हैं, जहां पर बारिश की संभावनाएं सबसे पहले बढ़ रही हैं और सबसे पहले यहां पर इस सिस्टम का प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि ये साउथ पेनिनसुलर रीजन के ज़्यादा करीब होगा और इसका बादलों का जो प्रभाव है वो भी यहाँ पहुँचा है। तो उम्मीद यह है कि केरल में एज यूजुअल बारिश जारी रहेगी। साउथ इंटीरियर कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक के भी कुछ इलाकों पर लगातार बारिश जारी रहेगी। इंटेंसिटी भले ही अभी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है, लेकिन तमिलनाडु में बारिश का स्पेल शुरू होगा और अब अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगा। इसी साइक्लोनिक स्टॉर्म आसनी के प्रभाव से ही ये बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय इलाकों की, तो यहाँ पर भी लगातार विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम से लेकर नेल्लोर तक का जो कोस्टल बेल्ट है, श्रीहरिकोटा का भी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। अनंतपुर से लेकर जो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ रायलसीमा है आंध्र प्रदेश का, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। बादल साउथ पेनिनसुलर रीजन के तमाम इलाकों पर काफ़ी बढ़ जाएंगे 9 मई के दिन, और 10 मई को ये तटों के काफ़ी करीब आकर रिकर्व करेगा। उस दौरान भी बादल यहाँ पर रहेंगे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सटे जो तेलंगाना के क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, क्योंकि बादल पहुंचेंगे ये रीजन, इस रीजन में। जबकि उत्तरी तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, साउथ नॉर्दर्न पार्ट हैं, महाराष्ट्र से सटे हुए, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर ओडिशा के तटों पर तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी आज रात से ही, और कल से 9 मई से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। बादल भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कटक और पारादीप से लेकर पुरी के बीच में पूरा का पूरा कोस्टल बेल्ट प्रभावित होगा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय इलाका भी कल काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। तेज़ हवाओं के साथ कम से कम 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और उसके साथ बहुत घने बादल छाने और कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना इन सभी जगहों पर रहेगी। और इंटीरियर ओडिशा और इससे सटे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी बादल आएंगे, लेकिन यहाँ पर बारिश के आसार फिलहाल ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भागों में, इंटीरियर ओडिशा में और यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कल के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ बारिश होगी।
महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। गोवा में भी शुष्क मौसम रहेगा। तो पालघर से लेकर मुंबई, ठाणे, कल्याण समेत रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग समेत सभी जगहों पर शुष्क मौसम। नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर नासिक, पुणे, अहमदाबाद, औरंगाबाद और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इधर नांदेड़ सब लेकर तमाम जगहों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। और वही हाल महाराष्ट्र के विदर्भ में भी रहेगा। और विदर्भ में मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में ये जो रीजन है, इनमें आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशन फिर से वापसी कर सकती है। मध्य प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा और यहाँ पर भी हीट वेव कंडीशन रहेगी और यही कंडीशन गुजरात में भी नजर आ रही है 9 मई के लिए। तो सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी रीजन में सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच कहीं कहीं पर लू का प्रकोप लगातार जारी रहने की संभावना। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ तक कि राजस्थान में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सभी जगहों पर चलेंगी। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि आइसोलेटेड प्लेसेस पर पंजाब, हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ दिल्ली में भी 9 मई को हीट वेव का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन अप्रैल से अभी हालात बेहतर रहेंगे, इतना तो आप तसल्ली रखिए। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आएगा, उधर अरेबियन सी से भी मॉइस्चर आ रहा है, तो बहुत कुछ बदल सकता है आने वाले दिनों में देश के तमाम क्षेत्रों में। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों की बात करें तो तेलंगाना, जो उत्तराखंड का रीजन है और हिमाचल प्रदेश का, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि WD आगे निकल जाएगा। लेकिन एक और WD यहाँ पर दस्तक देने वाला है 11 मई को, तब बारिश उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में फिर से बढ़ सकती है। पूर्वी भारत में देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा यहाँ पर, और बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के गंगेय और उप हिमालयी भागों में मौसम सक्रिय हो रहा है। और ये वो रीजन है जो आने वाले दिनों में इस साइक्लोन से काफ़ी हद तक डायरेक्ट कह सकता हूँ सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला है। तो यहाँ बहुत भारी बारिश होने वाली है 11, 12, 13 मई के बीच में, जिसमें कोलकाता, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज समेत बिहार के तमाम शहर शामिल होंगे। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी काफ़ी तेज़ वर्षा होने की संभावना है। बिहार में भी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा साइक्लोन आसानी के आने के बीच में मौसम का मिजाज। आप बने रहिएगा देश भर के मौसम का हर अपडेट जानने के लिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।